आज अपन 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 18 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, है ना, यहाँ तक के क्वेश्चंस अपन ने कवर अप कर लिए थे। एंड 19 to 30 वैसे तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो उसको अब अपन यहाँ आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 19, इफ P is to Q is the सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सबसे पहले मुझे आप मतलब बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो, लिखा है ये अपन ने, क्या मतलब होता है इसका। देखो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब कि आप रेशियो का क्या कर दो, आपके रेशियो का आप स्क्वायर रूट लगा रहे हो, ठीक है, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर रूट लगाना ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर, मतलब सिंपली आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे इजी तरीका अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या होता है, आपकी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसी है, आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से कैसे पढ़ रहे हो। तो देखो अपन यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते करते पढ़ेंगे। इफ p इज टू q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, p इज टू q क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो है इसका। तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ये किस में आ जाएगा, अपना रूट के अंदर आ जाएगा p अपॉन स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने सब डुप्लीकेट रेशियो देखा था क्या, कि p अपॉन q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। फाइन, यहां तक का अपन ने सॉल्व कर लिया, ये अपन ने पहली लाइन से निकाल लिया। अब अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप, रूट जब हटाते हैं ना तो अपन उधर वाली साइड पर स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप, p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। कहाँ से आया ये स्क्वायर, मैंने यहां से इस रूट को हटा दिया, दोनों जगह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रूट को हटा करके अपन उधर स्क्वायर लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं एक तरीके से, p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ये लो, ठीक है। ये अपना पहली चीज सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। जब भी आपका इज इक्वल्स टू आ जाए ना तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ चले जाओ। आपको यहाँ इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो अपना क्या आंसर आएगा, क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इससे एंड पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से। फाइन, इतना अपन ने लिख लिया। नाउ मल्टीप्लाई करो, जल्दी फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, साथ साथ में सॉल्व करना है देखो आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन इसको स्टेप को सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। देखो होता क्या है मल्टीप्लाई में, बाहर वाली जो टर्म है ना ये 1 बाय 1 करके अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होती है, इसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पुरानी यादें थोड़ी सी ताजा हो जाएगी नाम सुन करके, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर अगर आपकी कोई भी टर्म है उसको हमको अंदर की दोनों टर्म्स, दोनों नहीं इनफैक्ट ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी ना उन सब से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने क्यू स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करा तो अपना आंसर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर p, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर। फाइन, ये अपना स्टेप सॉल्व हो गया। अब देखो थोड़ा इधर उधर लेकर के जाते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू के इधर उधर लेकर के जाएंगे, सेम टर्म्स को मुझे क्या करना है, एक जगह करना है। तो बताओ मैं ये इसको इधर ले जाऊं और इसको उठा करके इधर ले जाती हूँ, ठीक है। ऐसा अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसको प्लस का चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी। ठीक है, ये अपना आप आगे का सॉल्व हो गया। अब देखो इस टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसके अंदर, इस पूरी टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस तमन्ना, कॉमन दिख रहा है कुछ? एक सेकंड, फाइन। तो कॉमन वाले को अपन ने अलग से ले लिया एक्स स्क्वायर। अब जो बच रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्या बच रहा है अपना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही सेम अगर अपन उस तरफ भी कर लेंगे। इधर अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, देखो एक तो इन दोनों टर्म्स में p कॉमन है, राइट, p इधर भी है और p इधर भी है। ठीक है, p कॉमन है और q कॉमन है, तो अपन ने पी क्यू कॉमन ले लिया। फाइन, देखो इस पूरी टर्म में से यहां पर इस टर्म के पास ना दो p थे, दो p थे इसके पास में, मैंने एक p कॉमन निकाल लिया, तो कितने p बच गए, एक p बच गया। अब इसी टर्म के पास केवल एक ही q था, वो एक q भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या इधर अब कुछ बच रहा है क्या, इस साइड पर अब कुछ बच रहा है? नहीं, अब कुछ भी नहीं बच रहा है इस तरफ। नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, यहां क्या कॉमन बच रहा है, देखो दो q थे, इधर देखो यहां पर इसके पास में दो q थे, एक q अपन ने कॉमन की फॉर्म में बाहर निकाल लिया, तो एक q बच गया, तो इधर लिख दो q, एंड p तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया था। ये तरीका होता है अपना कॉमन लेने का तरीका। यहां तक का पूरा सम क्लियर है? यहां तक के स्टेप में कहीं पर भी कोई भी डाउट? नो, चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब अपन। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में अपना क्या होगा, अपने को निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं इस टर्म को उठा करके इधर ले जाऊं, क्योंकि मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैं ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई वाला जब इधर जाता है इज इक्वल टू के, तो वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैंने डिवाइड में कर दिया उसको। ठीक है, अब देखो कोई प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, हम 7th 8th में प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी फॉर्मेट में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, 7th या 8th में पढ़ाते थे ये प्रॉपर्टीज, अपनी आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो अपने को उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। पी क्यू, पी माइनस क्यू, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी लगाओ, एक बार प्लस एक बार माइनस, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी, माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर क्या बच गया, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? ये अपना फाइनल आंसर है। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट? देखो एक्चुअली होता क्या है ना, रेशियो के अंदर इतने लेंदी क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल अगर आ जाए तो अपन अपने 2 मार्क्स भी क्यों फालतू रिस्क में लेकर के चलें, इसीलिए ये क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने होते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया ये सोल्यूशन पूरा अपनी नोटबुक के अंदर? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसको मैं एक बार के लिए यहां से हटा देती हूँ। चलो 20th क्वेश्चन में कोई डाउट? 20th क्वेश्चन,
20th क्वेश्चन में डाउट आया था? देखो 20 वाला क्वेश्चन भी पता है सॉल्व करना आपको सेम उसका जैसा ही मिलेगा, ऊपर वाले का जैसा ही। इसका भी सोल्यूशन काफी बड़ा है, पूरा फुल ये पूरा सॉल्व होएगा अपना। अपने को इसमें भी देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट इसके अंदर दे देती हूँ अपने को कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। ठीक है, ये इसका क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है, तो अपने को वैल्यू निकाल के चलिए। चलो लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है अपने को, 2s अपॉन 3t। ठीक है, 2s अपॉन 3t इज इक्वल्स टू 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्या है इसका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है डबल। ठीक है, डबल। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, आपकी इस वाले पे, इस वाले अपना RHS साइड पर ना एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर अपन एक एक करके दोनों को नोटिस करते हैं तो अपनी एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताऊं या आप कर लोगे? कर लेंगे। पक्का? यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 21 स्टिल कोई डाउट है तो आप बता देना। ठीक है, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसे जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, 19:31 से जब अपन उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 1:4 मिल जाता है। चलो तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करना है। 19:31 से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट, तो वो कोई नंबर जो पता नहीं होता ना, वो नंबर हमेशा x होता है। ठीक है, तो मैंने 19:31 से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है, 1:4। ये अपनी इक्वेशन बनेगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उधर तो 31 माइनस x ही रहेगा। फाइन, इसको सॉल्व करो। 19 4 ज़ा 76, 19 4 ज़ा 76 आएगा अपना। 76 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 31 माइनस x। इस पूरी टर्म को आप सॉल्व करोगे, ये x को इधर ले आओ, 76 को उधर ले जाओ, तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर है जो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ए आंसर है इसका। ऑलराइट, 15 अपना इसका आंसर आ जाएगा। और देखो अगर आपको सीधा ऑप्शन से करके देखना है तो आप ऑप्शन से भी इसको ट्राई कर सकते हो। कैसे, 19/31 से एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ। सब्ट्रैक्ट करते करते जो रेशियो अपना 1:4 की फॉर्म में आ गया वो अपना आंसर होगा। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करना आ गया अपने को, और ऑप्शंस लगाने हैं तो ऑप्शंस भी अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस मैम। चलो ठीक है, चलो 22 देखना। 22 वाला क्या बोल रहा है, अच्छा ये जो 22 यानी कि ये जो इनकम वाले क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है अपने इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट, एज वाला क्वेश्चन और इनकम वाला क्वेश्चन, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। नाउ 22 देखो क्या बोल रहा है, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, दो लोगों की अर्निंग का रेशियो दे रखा है कितना, 4:5, एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो 7:9 के रेशियो में दे रखे हैं। इफ ईच सेव्स ₹50 per day, their daily
इन रुपीज आर डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सीधा ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला तो देखो अर्निंग 4:5 के रेशियो में, हमको क्वेश्चन में निकालनी भी अर्निंग ही है, यानी कि ये जो अपने को दे रखा है ना, ये सब अर्निंग्स है। चेक करो कौन सी वाली अर्निंग आपकी 4:5 के रेशियो में आ रही है। ये है, ये नहीं है, ये ऑप्शन अपना पहले ही हट गया। ये भी 4:5 के रेशियो में है, और नन ऑफ दीज तो होता ही है सबके अंदर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर 50 बचाता है, तो बचाने का मतलब अपन अपनी अर्निंग्स में से अगर 50 माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो भी अपनी अर्निंग्स है उसमें क्या कर देते हैं, 50 माइनस कर देते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज समझना, आज जो आपकी अर्निंग है उसमें से जितना आपने बचाया, अगर वो मैं माइनस कर दूं तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, राइट। मान के चलते हैं कि आज मान के चलते हैं मेरी अर्निंग 100 रुपए है, 50 रुपए मैंने बचाया, तो 50 क्या आ गया, 50 मैंने खर्चा करा। सेम चीज यहां पर है, 4:5 के रेशियो में अर्निंग है, 50 रुपए ये बचा रहा है, तो आप हर ऑप्शन में से 50-50 रुपए कम कर दो। अब मेरी एक चीज देखो, आप बात सुनो, इसमें से 50 रुपए कम करोगे तो बेचारे के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। सही बात है कि नहीं है। पहले ऑप्शन में अगर आप 50 रुपए कम करोगे तो देखो इसके पास तो 50 रुपए ही बच रहे थे, यहां पर तो ये तो था ही 50 रुपए, 50 में से 50 ही हटा दोगे तो 0 आ गया फाइनल आंसर, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। 400 में से 50 माइनस करो और 500 में से 50 माइनस करो, कितना आया आपका, सॉरी माइनस करना है ना अपने को 50, ठीक है। इसमें से माइनस करो 350 और इधर से माइनस करो 450। 350 and 450। 350 और 450, ठीक है। ये अपना माइनस करके आंसर आ गया। 0 से 0 अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। 7:9 का रेशियो देखो बन रहा है कि ये 5 की टेबल से कट रहा है। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 7:9 का रेशियो भी आ गया, अर्निंग्स भी माइनस हो गई, 4:5 भी है, यानी कि सी वाला जो अपना ऑप्शन है ये हर क्राइटेरिया को सैटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये अपना आंसर होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। अच्छा, ट्रेन की स्पीड का क्वेश्चन आ गया। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, याद है? याद नहीं है, काफी पहले पढ़ा था। सही बात है, कैसे याद रहेगा, बहुत पहले की क्लासेस में पढ़ाते थे, 8th 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाते थे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एग्जैक्टली, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है आपको तो, वेरी गुड। चलिए तो उसी से अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। स्पीड का अपने को रेशियो दे रखा है कितना, 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 hours, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, मतलब सेकेंड ट्रेन के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है और पूछ रहा है क्या, आप अपना स्पीड निकालो किसकी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालो। तो सबसे पहले अपन स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है ये, सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है ना वो मान लेते हैं अपन 8x, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा सेकेंड ट्रेन ने, 400 किलोमीटर का, टाइम कितना है 5 घंटे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400/5, यहाँ मल्टीप्लाई का था तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। सिंपली बस अब इसको सॉल्व करो।
5 8 जा 40, ये 80 हो गया एंड दिस 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 यानी कि 70। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 70 अपना आंसर आएगा। और वो कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा? देखो स्पीड का रेशियो गिवन था 7:8। ठीक है, अपन ने सेकंड वाली ट्रेन की इंफॉर्मेशन को यूज करा। सेकंड ट्रेन का स्पीड 8 रेशियो था, रेशियो में वैल्यू लगाना जरूरी होता है। 8x कर दिया, 8x इज इक्वल्स टू 400/5। इसको सॉल्व करके अपनी x की वैल्यू आ गई, वो हमने फर्स्ट ट्रेन के रेशियो में पुट कर दिया, तो अपना फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकल करके आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस ये वाले क्वेश्चंस करे थे आपने ट्राई, या यहां तक पहुंचे ही नहीं थे? करे थे ये वाले क्वेश्चंस ट्राई सारे? No, ma'am. क्यों? चलो देखो क्वेश्चंस ना हमेशा करा करो, पता है। अच्छा 24th वाला क्वेश्चन किया था? चलो अभी सॉल्व करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ a इज टू b एंड द रेशियो ऑफ x एंड y आर बोथ इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये क्या बोल रहा है a इज टू b और x और y का रेशियो किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ a प्लस एक्स टू b प्लस वाई इज। चलो अभी जितना दे रखा है उतना अपन लिख करके रखते हैं। क्या दे रखा है a/b इज इक्वल्स टू x/y इज इक्वल्स टू 1/3। ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, तो मुझे यहां से a/b का रेशियो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ? a/b किसके बराबर है 1/3 के, x/y किसके बराबर है 1/3 के। सिंपली अपने को क्या करना है, इनको प्लस करना है। a को और x को प्लस करो और b को और y को प्लस करो। चलो फटाफट से आंसर निकालो, जल्दी से प्लस करके आंसर निकालो इसका। a प्लस एक्स b प्लस वाई, सिंपल बस यही करना है, बस इतना सा सॉल्व करना था अपने को। 2/6 आएगा, फिर उसको कट करेंगे तो 1/3। बिल्कुल 1/3 अपना आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा सोल्यूशन था इसका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 25th पे। इफ 2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 4z देन x इज टू y इज टू z इज। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन में वापस एक चीज बताना चाहूंगी कि आप ना इधर वाले क्वेश्चन में भी सीधा सीधा आप ट्रिक लगा सकते हो। आप सीधा सीधा ट्रिक लगा सकते हो कि आपकी इसकी x y और z की वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि तीनों बराबर आ रहे हैं। देखो अगर मैं पहले ऑप्शन को लेकर के चलो, इसको हटा रही हूं मैं, आपको मैं ऑप्शन से इवैल्यूएट करना सिखाती हूँ अभी। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं 2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 4z, अगर मैं देखो 2 इंटू 2 करती हूँ तो कितना अपना आंसर आएगा 4, राइट। 3 इंटू 3 करते हैं तो आंसर क्या चला गया 9। बराबर है क्या? बराबर है क्या ये? नहीं, पहला ऑप्शन तो यही अपना गलत हो गया। चलो सेकेंड ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है मुझे 2 इंटू 6, क्योंकि पहला रेशियो 6 गिवन है तो 12। 3 इंटू 4 क्योंकि दूसरा 4 गिवन है 12। 4 इंटू 3 12। आ गए तीनों बराबर, तीनों इक्वल आ गए। Yes, ma'am. इक्वेशन सेटिस्फाइड।
2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 4z बराबर हो गए तीनों कौन से वाले ऑप्शन से? बी वाले ऑप्शन से। सॉल्व करने जाते बहुत बड़ा पड़ जाता, के की वैल्यू पुट करनी पड़ती और पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़ा चीज। ऑप्शन की मदद से अपना फटाफट विद इन 2 मिनट्स आंसर निकल करके आ जाएगा। काफी क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे अपने रेशियो प्रोपोर्शन के जिसमें आप केवल ऑप्शन से खेल करके फाइनल आंसर निकाल लोगे, और यहीं पर पता अपने को टाइम बचाने का मिल पाता है। अदरवाइज बाकी चैप्टर्स तो ऐसे मिलेंगे जो टाइम खा जाएंगे अपना। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको टाइम देगा बचा करके। तो बी आंसर कैसे आया, समझ आया? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं, बस थोड़े से ही बच रखे हैं अपने, फिर अपन प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, अल्कोहल और वाटर है एक मिक्सचर के अंदर 4:3 के रेशियो में। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, ठीक है 7 लीटर पानी अपन ने ऐड कर दिया, the ratio of alcohol and water becomes 3:4. The quantity of alcohol in the mixture is, now सबसे पहली चीज क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, कैसे अपन इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? एल्कोहल और वाटर 4:3 के रेशियो में है। ठीक है, ये एल्कोहल है और ये वाटर है, 4:3 का रेशियो, 4x 3x। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 7 लीटर पानी ऐड कर दिया, ठीक है 7 लीटर पानी ऐड कर दिया। अल्कोहल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा कि कितना ऐड कर रहा है, पता नहीं। 7 लीटर पानी ऐड करने के बाद ये आपका कितना बन गया? अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4। बस सिंपली इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताओ। आपको बस इसको सॉल्व करना है। 4x अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3/4। यस, मैं वेट कर रही हूँ, आपको अभी 12:52 हुए हैं, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर निकाल करके बताइए, जल्दी। देखो समझो, लिख के बताती हूँ मैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3:7, ठीक है 3:7 अपना रेशियो दे रखा है और बोल रखा है कि 1:5 का रिलेशन जो 7:15 के साथ है। तो जब भी ऐसा गिवन होता है ना, आप इस वाली टर्म को रेसिप्रोकल करके लिख दो। ठीक है, अपने को क्या करना है, जो फाइनल टर्म है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देना है। सिंपल, अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो देखो क्या बोल रहा है ये कि x:3 का जो रेशियो, मतलब इनका जो रिलेशन है ना, वो सेम रिलेशन 1:5 और 7/15 का है। तो ये x की वैल्यू निकालो। ठीक है, x की वैल्यू निकालो। तो जब अपन इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो ये अपना इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। फाइन, सॉल्व करो इसको और फाइनल आंसर बताओ क्या है अपना। आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आया फाइनल आंसर अपना। देखो सिंपली कट कर दो, 5 का ये 3 कट हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। तो ऊपर क्या बच गया अपना 9/49। ये रहा ए अपना आंसर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन आपको, 27th वाला? यस मैम। आ गया? लॉजिक एकदम लॉजिक के साथ भी क्लियर है कि वो जो रेशियो अपन ने रिलेशन देखा था कि 3:7 का जो रिलेशन है वही 1:5 और 7:15 का है। तो जब अपन इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो ये इधर उधर जाकर के वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 28 वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है 28 वाला क्वेश्चन। 20 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, एक मिक्सचर का 20 लीटर, 20 liters of a mixture contain milk and water in the ratio 5:10,
3, मतलब 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें पानी और दूध कितना दे रखा है अपने को 5:3 के रेशियो में। तो लिखते हैं अपन इसको इधर, चलो 5:3 के रेशियो में अपने को ये दे रखा है 5x और 3x। मैं यहाँ पर इसको ओल्ड मिक्सचर नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये मिल्क है और ये वाटर है। If 4 liter of this mixture are replaced by 4 liter of milk, यानी कि आपने इस मिक्सचर के अंदर क्या कर दिया, मिल्क में 4 लीटर ऐड कर दिया। तो चलो 4 लीटर ऐड कर देते हैं। 5x/3x था, ऊपर वाले में 4 ऐड कर दिया। मुझे एक बात बताओ, आपने ओवरऑल मिक्सचर में से, मतलब जैसे ये है ना, ये एक मिक्सचर था, ठीक है, इसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, 20 लीटर का ये मिक्सचर है अपना, ठीक है। इस 20 लीटर के मिक्सचर से आपने क्या करा, 4 लीटर का दूध तो निकाल लिया और उसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, 4 लीटर पानी डाल दिया। तो मुझे बताओ क्या टोटल क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस आएगा क्या? क्या आपकी टोटल क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, सेम रहेगी आपकी टोटल क्वांटिटी, ठीक है। इसमें से हमने क्या करा, 4 लीटर का टोटल मिक्सचर निकाल करके 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। अल्टीमेटली मिक्सचर तो 20 लीटर का ही रह जाएगा, फाइन। इसलिए मैं इसको 20 के इक्विवेलेंट ही पुट कर रही हूँ। अब x की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट से, जल्दी से x की वैल्यू निकाल करके बताओ। देखो ये इधर चला जाएगा, है ना। 5x + 4 = 20 × 3x, ठीक है। x के साथ में x को लेकर के आ जाओ, x के साथ में x को लेकर के आ जाओ। यहाँ पर ये डिवाइड का उधर गया, मल्टीप्लाई में गया, तो ये अपना क्या बन गया, यस, x की वैल्यू निकालो फटाफट से। एक सेकेंड, कुछ इसमें गड़बड़ है, एक सेकेंड रुको। ये टोटल बन करके अपना 20 लीटर का आ रहा है, सॉरी। देखो ये क्या हो रहा है अपना, 5x आपका मिल्क था पुराना, अब इसमें आप 4 लीटर ऐड करो, पानी तो उतना का उतना ही है, ये टोटल आपका 20 लीटर बन रहा है। रेशियो की फॉर्म में नहीं रहेगा, ये अपना एडिशन की फॉर्म में जाएगा, है ना। बिकॉज क्वेश्चन देखो अपना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप उसके अंदर 4 लीटर मिल्क ऐड कर दो। रेशियो में तो अपना 20 लीटर आएगा ही नहीं, अपना 20 कैसे आएगा जब आप तीनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। ये एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या करेंगे इसका, 8x आंसर आ गया, 8x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 8, 2, x की वैल्यू 2 आ गई। निकालना क्या है अपने को, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखो न्यू मिक्सचर में क्या हुआ था, 5x में 4 और ऐड हुआ था, तो 5 2 = 10, 10 + 4 is what, 14, और मिल्क तो अपना 3x ही था, तो 3x यानी कि 3 2 = 6, तो 14/6। फाइनली कैंसिल आउट कर दो इसको 2 की टेबल से, 2 7 = 14, 2 3 = 6, तो अपना आंसर आ गया 7:3। 7:3 अपना आंसर आ गया, वो अपन ने रेशियो में मैंने गड़बड़ कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी से समझ आया आपको एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 532।
ठीक है, कोई 3 नंबर हैं, उनके स्क्वायर का जो सम है ना वो 532 है, एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड एज ऑल्सो ऑफ द सेकेंड टू थर्ड इज 3:2, यानी कि जो फर्स्ट टू सेकेंड का रेशियो है और सेकेंड टू थर्ड का रेशियो है वो क्या चल रहा है आपका 3:2 ही चल रहा है। तो सेकेंड नंबर निकालना है अपने को। चलो इसको हटा देते हैं एक बार और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी, 29th वाला क्वेश्चन। चलिए देखो क्या कह रहा है ये, फर्स्ट टू थर्ड का रेशियो लिख लो सबसे पहले। तो फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो अपने पास में कितना दे रखा है 3:2, सेकंड टू थर्ड का कितना दे रखा है 3:2, क्योंकि बोला है कि जितना आपका पहले से दूसरे का है उतना ही दूसरे से तीसरे का रेशियो है। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो जब सेम है तो अपने को ये सेकंड को भी तो सेम करना पड़ेगा ना, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इन दोनों को सेम? किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो सेकेंड टर्म दोनों जगह सेम हो गई। मुझे एक बात बताओ, अगर रेशियो में दोनों जगह वो सेकेंड यूज कर रहा है तो सेकंड तो सेम होनी चाहिए ना। आज अगर आप बात करो कि आपके इको की टीचर और आपके अकाउंट्स के टीचर सेम हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड और सेकंड सेम है, तो आपके इको और अकाउंट्स के टीचर अगर अपन बात करते हैं कि सेम है तो दोनों एक ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वही सर अकाउंट्स में अलग चेहरा लेकर के आएंगे और इको में अलग चेहरा लेके आएंगे, नहीं, सेम टीचर है, सेम ही दिखेंगे, चाहे अकाउंट्स पढ़ाए चाहे इको पढ़ाए। तो जो सेकंड नंबर है वो सेम ही रहेगा ना, चाहे फर्स्ट के साथ हो चाहे थर्ड के साथ हो। इसीलिए अपन ने सबसे पहला काम क्या करा है, सेकंड नंबर को सेम बना दिया। ठीक है, अब अपने पास आ गया ए बी और सी। दिस इज फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका स्क्वायर करो। ठीक है, कर लेते हैं। 9x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर किसके बराबर था, 532 था। हाँ ठीक है, ये है आपका 532 के बराबर। फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। इसको 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो फटाफट। क्या अपना आंसर आ रहा है, 81 प्लस 36 प्लस 16 133, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 532। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 532 डिवाइडेड बाय 133। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो आप सेकंड नंबर निकाल लेंगे। सेकंड नंबर ही पूछा है ना, सेकंड नंबर कितना था 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12। सेकंड नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई भी डाउट? क्वेश्चन समझ आया कैसे क्या सॉल्व करा? यस मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं अपने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, इफ a is to b is equals to 2 is to 3 फाइंड b is to c दे रखा है, c is to d दे रखा है और पूछा है a b c d निकालो। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक एक स्टेप करके इसको समझना अच्छे से कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले को हटा दूं मैं, चलिए। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a is to b तो आपका कितना है 2 is to 3, b is to c कितना है
4:5। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई ना, बी आ गया दोनों जगह पर, तो यहां दोनों बी को सेम होना पड़ेगा ना। सेम करके बताओ मुझे, आप ही करके बताएंगे इसको सेम। ये है और ये है, अपने को इधर और इधर सेम नंबर चाहिए, यहां पर और यहां पर सेम नंबर चाहिए। बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 and 3। बिल्कुल, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 से, तो 4 2 8 एंड इधर 12 एंड 15। ठीक है, पहला काम अपना हो गया, अपन ने बी को सेम कर दिया। नाउ ए इज टू बी इज टू सी अपना निकल गया कितना, 8:12:15। ठीक है, बट क्वेश्चन में सी इज टू डी भी दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या दिया है आपको, C is to D भी दे रखा है। कितना दे रखा है C is to D? 6:7। फिर वही गड़बड़, ये वाले दोनों C को बराबर करना पड़ेगा बराबर। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करूं मैं इस दोनों टर्म्स में से कि ये दोनों बराबर हो जाए। 15 और 6 का सिंपल सी चीज है, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लो। तो 15 एंड 6 का एलसीएम अपने पास में आता है 30। दोनों के टेबल में 30 कैसे आएगा? 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो। रेशियो में स्टार्टिंग में देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि अगर मल्टीप्लाई होता है तो पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होएगा। तो 8 × 2 16, 12 × 2 24, 15 × 2 30। ये 6 5 30 ऑलरेडी आ गया एंड 7 5 35। अब देखो दोनों टर्म्स बराबर हो गए। सिंपली लिख सकते हैं अपन, A is to B is to C is to D is what? 16 is to 24 is to 30 is to 35। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? यही पूछा था, तो ऑप्शन है अपना इसका सी वाला ऑप्शन ना, बिल्कुल सी अपना आंसर हो गया। क्लियर है? ये पूरे 30 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट सॉल्व करना। देखो क्या करो आप, अब इन 30 क्वेश्चंस को ना आप वापस से सॉल्व करना खुद से बिना आंसर्स देखे, फिर आप चेक करना कि कहाँ आपको डाउट आ रहा है। तब समझ में आएगा कि हाँ कितना माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके आई है। ठीक है, फिर अपन कल से अब प्रोपोर्शन अपना स्टार्ट करने जाएंगे, देन प्रोपोर्शन वेरिएशन, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस और फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।